Hello everyone. Today we are going to start our chapter number 2 of class 9 maths, and that is polynomial. So basically, what is polynomial? Polynomial is a chain of terms. Polynomial क्या होता है? Polynomial एक terms का chain होता है, chain of terms which is connected by positive and negative signs. Okay, so यहाँ पे एक new word आ रहा है. What is term? Term. आपको पता होना चाहिए what is term. Basically term. Wait a minute. Okay. Now focus is correct. So term. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x. 2x इज अ टर्म. तो टर्म क्या होती है? कोई भी वेरिएबल मीन्स एनी अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड. कोई भी वेरिएबल जब किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाइड हो, दैट इज कॉल्ड अ टर्म. ओके, सो ये है, मैंने लिखा 2x. अब इसमें मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज ये. पहले तो ये बात, ये क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है. इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट इज अ वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो वेरी होती रहती है condition to condition. Okay, so now if I ask you what is the coefficient of x, तो आप एक चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट वो होता है द न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल. जैसे मैंने लिखा 4x². if I ask you what is the coefficient of x², then you will answer, sir, it is 4. Okay, if I ask you 2x, what is coefficient of x, you will say 2. Okay, so what is coefficient? If I say minus 4x², and if I ask you what is coefficient of x², then you will answer minus 4, because minus 4 ही तो x² से मल्टीप्लाई हुआ है. minus 4x² तभी तो आया है. Okay, so what is coefficient? Coefficient is the numerical value which is multiplied to the variable. Okay, now this is called term. Okay, now if I write 1, is it a polynomial? Is it a term? First of all, you should know 1 is a term or not. Yes, it is a term, because if I multiply 1 into x to the power 0, okay, x to the power 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है? 1. तो x to the power क्या 0 होगा? 1. दैट इज 1. तो x है ना इसमें मल्टीप्लाइड वेरिएबल, दैट मीन्स 1 इज ऑल्सो अ टर्म एंड 1 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. नाउ पॉलिनोमियल्स को उनके टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है. इफ देर इज ओनली वन टर्म, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट x, इट इज ओनली वन टर्म. सो वन टर्म पॉलिनोमियल का बोलोगे मोनोमियल. ओके, इफ आई राइट x² plus 2x, हियर वी हैव टू टर्म्स 1 and 2, इसको आप बोलोगे बाइनोमियल. इफ आई राइट x² plus 2x plus 3, 3 terms, ट्राइनोमियल. ओके, एंड मोर देन 3 terms हो तो that will call polynomial. इसको आप बिल्कुल क्लियर रखिए माइंड में. इफ देर इज वन टर्म एंड दैट इक्वेशन विल कॉल मोनोमियल. इफ देर आर 2 terms, that will call binomial. 3 terms, trinomial, and more than 3 terms, polynomial. Okay, now what is variable? Variable क्या होता है? But variable is any alphabet. आप वेरिएबल को A B C D E F G से लेकर Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट आता है तो वो होता है वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है. इफ़ आई राइट वन इक्वेशन, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी x² plus 2x plus 3, एंड इफ आई आस्क यू, ये वन वेरिएबल इक्वेशन है या टू वेरिएबल इक्वेशन है? नाउ व्हाट इज वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल? इफ देर इज ओनली अ सिंगल अल्फ़ाबेट, जैसे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दो इक्वेशन में ओनली x है, x की फॉर्म में इक्वेशन है ओनली. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड वन वेरिएबल इक्वेशन. इफ आई राइट x² plus 2y plus 3, and here we have two variables x and y, so this equation will be called two variable equation.
ओके सो ये दो तीन चीज़ें आप माइंड बिल्कुल क्लियर रखिए. फर्स्ट, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन. ठीक है, उसमें एक वर्ड आता है टर्म. व्हाट इज टर्म? टर्म इज अ वेरिएबल विच इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू. जैसे ये वेरिएबल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है. और इसमें एक वर्ड आता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट मीन्स कोई भी किसी का भी कोफिशिएंट पूछा आपसे, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछा तो यह किससे मल्टीप्लाइड है? 1 से. कोफिशिएंट मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल. ओके, बहुत सिंपल है. व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल. ओके, एंड आफ्टर दैट if there is one term, that equation will be called monomial. If there are two terms, that will be called binomial. If there are three terms, वो trinomial. और more than three terms, polynomial. Okay, now we will discuss. जैसे हाँ ये टॉपिक और ये देखिए आप, इफ देर आर ओनली वन वेरिएबल इन इक्वेशन, जैसे एक ही वेरिएबल, ये इक्वेशन ओनली एक्स की फॉर्म में है, तो इस पैटर्न की इक्वेशन को हम बोलेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन. और इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं तो इसको बोलेंगे टू वेरिएबल इक्वेशन. नाउ एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, degree of polynomial. Okay, so what is degree of polynomial? Basically, degree of polynomial is the highest numerical value या highest power of variable. For example, मैंने एक इक्वेशन लिखी है x cube plus 2x square plus 4x plus so on. Okay, if I ask you what is the degree of this polynomial, then what you will do? You will go, आप देखोगे इसमें वेरिएबल क्या है? x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 2 3. x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3. तो अब इसकी डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की? 3. ओके, सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई द डिग्री? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ओके, तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x plus 4, 2x square plus 4x plus 1, and if I write 3x cube plus 2x square plus 4x plus 1, मैंने 3 इक्वेशन लिखी है. ओके, फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1. तो जिस पॉलिनोमियल में x की पावर 1 होगी, दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विल बी कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, और जिस पॉलिनोमियल में x की पावर क्या होगी? 2, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या x है, उसकी पावर होगी 3, these types of polynomial will be called cubic polynomial. Okay, so the degree is classified, the highest power of variable is called degree. Okay, 3 स्टैंडर्ड कैटेगरीज है. अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर 2 है तो उसको बोलोगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरिएबल की पावर 3 है तो उसको आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. और अब डिग्री के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है? द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर. अब देखिए, अब नंबर सिस्टम से एक वर्ड आ गया अपने पास, होल नंबर. व्हाट इज होल नंबर? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0. दैट मीन्स होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 इनफाइनाइट. दैट मीन्स वेरिएबल की पावर ऑलवेज होल नंबर होगी. ओके, तो यहाँ से एक चीज अपने को पता चलती है, इफ समवन गिव्स यू एन इक्वेशन x to the power 1/2 plus 2, and if someone asks you is that a polynomial, क्या ये polynomial? तो आपको क्या बोलोगे? नो, इट इज नॉट एन polynomial. रीजन क्या है? वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है. पॉलिनोमियल वही इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी उसी इक्वेशन को आप क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल. सो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1. थैंक यू सो मच.